जय श्री हरि विष्णु। ओम देवताभ्यः पितृभ्य सचया महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितरभ्यो नमः। अर्थात देवताओं को, पितरों को, महायोगियों को, स्वाहा को और स्वाधा को सदैव मेरा नमस्कार है। पितृदेवताओं को मैं नमस्कार करता हूँ और सदैव उनका वंदन करता हूँ। आप सभी का हमारे चैनल सनातनी सोल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी मिलती रहे। आज हम भगवान श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि पितृपक्ष में श्राद्ध की क्या विशेषता है और पितरों को श्राद्ध में तर्पण देना क्यों अनिवार्य है। पितृपक्ष का प्रारंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा से होता है और आश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त हो जाता है, यानी कि 15 दिनों का जो समय है उसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इसे पितृपक्ष भी कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड की संरचना की दृष्टि से 14 लोक होते हैं। पृथ्वी के नीचे 7 लोक तलातल, सुतल, वितल, महातल, रसातल, पाताल होते हैं, जबकि पृथ्वी के ऊपर 6 लोक होते हैं। पितृलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। पृथ्वी इन सब के मध्य में स्थित है, जिसे पृथ्वीलोक कहते हैं। मनुष्य जब देह त्याग करता है तो उसकी आत्मा को उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार नया शरीर प्राप्त होता है या मुक्ति मिलती है। अपने कर्मों के अनुसार वह बैकुंठ, स्वर्ग, नरक या अन्य लोक में जाता है। जिन आत्माओं का निर्णय नहीं हो पाता वे पितृलोक में निवास करती हैं। यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक उनकी गति तय नहीं होती। पूरे वर्ष पितृलोक में निवास करने वाले हमारे पितर इन 15 दिनों के दौरान पृथ्वी लोक में आते हैं। वे अपने प्रियजनों द्वारा दिए गए भोजन और जल को ग्रहण करते हैं। जो लोग इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को तर्पण और भोजन प्रदान करते हैं, उनके पितर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद परिवार में खुशहाली और रोग कष्टों से मुक्ति लाता है। जो लोग श्राद्ध में पितरों को भोजन और तर्पण नहीं देते, उनके पितर असंतुष्ट होकर लौट जाते हैं। इससे पितृदोष उत्पन्न होता है जो परिवार में रोग, दुख और कष्ट लाता है। इसलिए पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण, आवाहन, तर्पण और भोजन कराना अनिवार्य माना गया है। पितृदेवता अय्यरमा हैं और उनका वाहन कौवा है। जब पितरों को भोजन दिया जाता है तो कौवे का आवाहन किया जाता है क्योंकि वह पितरों तक भोजन पहुंचाता है। कुत्ते को भी भोजन दिया जाता है क्योंकि वह धर्मराज के दूत का प्रतीक है। गाय को भी भोजन कराना चाहिए क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर पितृ तृप्त होते हैं। धनवान व्यक्ति को 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मध्यम वर्गीय व्यक्ति को कम से कम 1 से 5 ब्राह्मणों को। यदि किसी के पास साधन न हो तो वह मंदिर में जाकर अपने पितरों का स्मरण कर सकता है। अत्यंत गरीबी के बावजूद श्राद्ध के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पितर भी कर्जदार हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। पितरों को उनके भोजन हवा, भूमि, अग्नि, सूर्य प्रकाश और जल के माध्यम से पहुंचता है। श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष के कारण आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, जिससे व्यक्ति के दुख और पारिवारिक क्लेश समाप्त हो जाते हैं। पितरों के श्राद्ध से जुड़ी यह जानकारी गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से दी गई है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और इस जानकारी को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें।